हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने मातृभूमि की कविता पढ़ी जो कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि द्वारा लिखी गई। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम पोएम से। पोएम हम लिख चुके हैं, कविता। उसके बाद हमें शब्दार्थ लिखने हैं। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि, वाणी यानी स्वर, नदी सरिता, वर्ग जाति, फर्क अंतर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसका मतलब होता है जो अभी आपने पढ़ा है उसको रिव्यू करना है हमें। प्रस्तुत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट इज डॉक्टर श्याम सिंह शशि। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में किस विषय पर चर्चा की गई है? मातृभूमि के ऊपर की गई है। डैश की कलकल में बहता पानी सबका एक है, नदियों की कलकल में बहता सबका पानी एक है। आगे बच्चों हमें कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। स्टार्टिंग में दिया हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ फर्क नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। अभी मैंने आपको इसका अर्थ बताया था कि जाति से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है, कुछ नहीं। लेकिन देश धर्म के आगे कोई जाति नहीं बनती। सबसे बड़ा धर्म है हमारा देश का धर्म, देश के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति धर्म। नेक्स्ट, अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। भाषाएं जरूर अलग हैं लेकिन हम बोलते वाणी एक ही हैं। नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है। तो बच्चों आइए नेक्स्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। ये आपको लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, क्या स्वर्ग मातृभूमि से बढ़कर है? उत्तर है नहीं, स्वर्ग मातृभूमि से बढ़कर नहीं है। मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ख, नदियों के पानी से कौन सी आवाज़ आती है? कलकल की। नदियों के पानी से कलकल की आवाज़ आती है। ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई फर्क नहीं है कविता की किस पंक्ति में कहा गया है? यह कविता की थर्ड पंक्ति में कहा गया है। और क्या कहा गया ये पूरा लिखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई फर्क नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। ये हमें कविता की लाइनें भी लिखनी है। कविता की प्रथम दो पंक्तियां लिखिए। तो जो हमारी प्रथम दो पंक्तियां वो भी लिखनी है। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। ये हमारी प्रथम दो पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है बच्चों, भाषा की बात अगर हम करते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि क्रिया शब्द को छांट कर लिखना है। हमें पूरा सेंटेंस दे दिया गया है, वाक्य दे दिया गया है और उसमें से हमें क्रिया शब्द छांटना। क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वह क्रिया कहलाती है। यानी कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ तो लिखना क्या है? क्रिया है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, जो यहाँ पर गिर रहा है वह क्रिया है। राधा खाना बना रही है, खाना बना रही है, बनाना क्या है? क्रिया है। बच्चे मिठाई खरीद रहे हैं, खरीदना क्या है? क्रिया। हिरन तेज दौड़ रहा है, दौड़ना क्या हुआ? क्रिया। तो जो क्रिया है वो आपको सामने बुक में लिखने हैं और जो बुक में आप फिल कर देंगे वो उसको नोटबुक में लिखने की नीड नहीं होगी। नोटबुक में आपको डी वर्ड के प्लेस पर कविता लिखनी है, सेकंड में शब्दार्थ करने हैं, नेक्स्ट आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। क्वेश्चन है, आपको समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द बताने हैं। एक शब्द के दो दो। जैसे वाणी, वाणी का पर्यायवाची शब्द गिरा, रसज्ञा, जीभ, रसना। नदी, तटनी, सरिता, सलीला, तरंगिनी, दरिया। चांद का, इंदु, सुधाकर, शशि, चंद्रमा, सोम, निशाकर, सारंग। पर्वत, पहाड़, मेरु, गिरी। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कोई सा भी वर्ड आए सबका मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्दों पर सही का निशान लगाना है आपको। जैसे मातृभूमि, मातृभूमि दिया हुआ है, कौन सा सही है वो सही करना है। उसके बाद शब्द परिवार बनाना है आपको। शब्द परिवार हमारा हो सकता है, शब्द परिवार बनाइए। शब्द परिवार कैसे बनाना है हमें बच्चों? शब्द परिवार का अर्थ होता है कि उस शब्द से कितने शब्द और बन सकते हैं। जैसे देश, देशी,
विदेशी, स्वदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, अशुद्धि, शुद्धता। इसी तरह से हमें नेक्स्ट 2 बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।